बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे परमाणु खतरे की। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के नजदीक क्यों दिखे रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर? यूक्रेन ने क्यों कहा रूस बाल्टिक देशों पर कब्जा कर लेगा? रूसी प्रवक्ता ने पश्चिम को तबाह करने की धमकी क्यों दी? विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने अमेरिका और कनाडा बॉर्डर के नजदीक उड़ान भरी। रूस ने 2 Tu-95 MS बॉम्बर और 2 Su-30 SM फाइटर जेट्स अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक दिखे। अमेरिकी F-60 अलास्का के नजदीक बेरिंग सागर में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर ने Tu-95 का पीछा किया। लाल सागर में हूती का ट्रिपल अटैक। हूती ने अमेरिकी गुट के 3 शिप पर हमला किया। हूती ने अमेरिकी मालवाहक शिप का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया। हूती ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और कंटेनर शिप पर भी हमला किया। हूती हमले की वजह से अमेरिकी कंटेनर शिप को अपना रूट बदलना पड़ा। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने अमेरिका और इसराइल को हमले की धमकी दी। याहा ने कहा हूती के नेतृत्व में यमन की सेना इसराइल पर हमले करेगी। हूती ने हिंद महासागर और भूसागर पोर्ट की ओर आने वाले इसराइली शिप पर भी हमले का ऐलान किया। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत दिखाई। ईरान ने पावे सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पावे क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है। ईरान ने पावे मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने शहीद महदवी से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। ईरान IRGC ने पहली बार समंदर में 40 फीट के डेक से डिसफुल मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। डिसफुल बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मारक कर सकती है। फ्रांसीसी सेना ने लाल सागर में बड़ी कार्रवाई करते हुए हूती के 4 ड्रोन को मार गिराया है। रेड सी में फ्रेंच फ्रिगेट ने हूती के हमले के खिलाफ एक्शन लिया। लाल सागर में फ्रांसीसी एयर डिफेंस ने हूती के ड्रोन को मार गिराया। फ्रांस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ग्लोबल टेंशन के बीच यूक्रेन के बड़े सैन्य अधिकारियों ने यूरोप पर बड़ी चेतावनी दी है। कहा यूरोपियन देश अगर रूस के सामने खड़े नहीं हुए तो बाल्टिक रीजन पर भी रूस कब्जा कर लेगा। बाल्टिक देशों पर 7 दिन के अंदर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन के भीषण युद्ध के बीच रूस ने पश्चिमी देशों को धमकी दी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाकारोवा ने कहा क्रीमिया पर अगर हमला हुआ तो इसका करारा जवाब मिलेगा और पश्चिमी देशों को रूस तबाह कर देगा। मारिया जाकारोवा का आरोप है कि पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन के 17% से ज्यादा हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पिछले 4 महीने में 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाकों में रूस आगे बढ़ा है। शोइगु के मुताबिक 2024 में अब तक 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने राफा में महाविध्वंस की धमकी क्यों दी? IDF ने क्यों कहा डील करो वरना अंजाम बुरा होगा? वॉर फ्रंट से जुड़ी विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। इजरायली सेना ने राफा में एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल से हमला किया। बस्ती के बीचों बीच मिसाइल दागी। मिसाइल हमले से इलाके में भारी तबाही मची। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इजरायल की ग्राउंड फोर्स ने वेस्ट बैंक के दीर अल घुसून इलाके पर हमला किया। IDF ने खंडहर बनी एक इमारत पर ताबड़तोड़ टैंक से गोले दागे। IDF ने इलाके में हमास के लड़ाकों के छिपने की खबर के बाद हमला किया। टैंक हमले में घर में छिपे एक हमास लड़ाके की मौत हो गई। धूल और धुएं का गुबार इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद का है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हवाई हमला किया। इजरायली हमले में हमास की कई इमारतें ध्वस्त हो गई। IDF के मुताबिक रिहायशी इलाके के नीचे बनी हमास की सुरंग भी तबाह हो गई। सुरंग तबाह होने से हमास की सप्लाई लाइन कट हो गई। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। लेबनान के मरकबा इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले के बाद इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। धूल और धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह इस इमारत से कमांड पोस्ट को ऑपरेट कर रहा था, जिसे उड़ा दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हिजबुल्लाह को टारगेट किया। IDF ने हिजबुल्लाह के अलग अलग 4 ठिकानों पर बारूदी बौछार की। काफर किला, मारून अल रास, बिंट जेबली और एतरॉन में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के हथियार और गोला बारूद जलकर खाक हो गए। उत्तरी इजराइल में विध्वंसक रॉकेट अटैक। अल कसाम ब्रिगेड ने साउथ लेबनान से इजराइल पर हमला किया। अल कसाम ब्रिगेड ने अनगाइडेड रॉकेट से इजरायली पोस्ट को निशाना बनाया। अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। इजराइल ने हमास को बड़ी वार्निंग दी है। इजराइल ने कहा कि बंधकों को लेकर जल्दी डील करो वरना राफा में महाविध्वंस करेंगे। इजराइल ने समझौते के लिए सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया है। डील नहीं हुई तो राफा में महाविनाश होगा।
वेस्ट बैंक के तुलकर्ब के डेर हसन इलाके में फिलिस्तीनी इलाकों ने इजरायली सेना पर हमला किया। आईडीएफ के बटालियन को चारों तरफ से घेरकर एक छत से उनके ऊपर मिसाइलें दागी। हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ। विस्तारवादी चीन पड़ोसी मुल्क ताइवान पर कब्जे की तैयारी में जुटा है। ताइवान पर कब्जे के लिए अमेरिका और दूसरी पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन युद्ध के लिए 500 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर रहा है। रूस के बारूदी बवंडर से डोनबास में कितना नुकसान हुआ, यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के कितने ड्रोन मार गिराए, देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। रूसी सेना ने डोनबास में एक साथ कई इलाकों में भारी शेलिंग की। वॉर जोन में कई यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया। वॉर जोन में तैनात टैंक और आर्म्ड व्हीकल को तबाह कर दिया। रूस की टैंक ब्रिगेड ने डोनेस्क में यूक्रेन सैन्य पोस्ट को धुआं कर दिया। रूसी टैंक ब्रिगेड ने एक साथ कई तरफ से यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट पर विध्वंसक हमला बोला। रूसी सेना ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर बैक टू बैक दर्जनों गोले दागे। हमले के बाद रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। ज़पोरिजिया में रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर जंग तेज हो गई है। बैटलफील्ड में आगे बढ़ रहे रूसी TOR-M1 पर यूक्रेन ने किलर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ड्रोन हमले के बाद रूसी टोर मिसाइल सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। हमले में कई रूसी सैनिक भी घायल हुए हैं। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेनी एमुनेशन डिपो पर विनाशकारी हमला किया। रूसी एयरफोर्स ने पिन पॉइंट अटैक में यूक्रेनी एमुनेशन डिपो को तबाह कर दिया। आग का गोला काफी ऊपर तक उठता दिखा। डिपो पर रखा हथियार और गोला बारूद जलकर खाक हो गया। यूक्रेन में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग। वॉर जोन में रूसी टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी टैंक यूनिट पर सामने से हमला किया। बैक टू बैक कई गोले दागे, जिसके जवाब में यूक्रेनी सेना ने टैंक से ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी BMP पीछे हट गई। यूक्रेन के सूमी में रूसी सेना ने ड्रोन और मोर्टार से हमला किया। रूसी सेना ने सूमी के रिहायशी इलाके में बने 10 कम्युनिटी सेंटर पर हमला किया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने बीती रात सूमी में अलग अलग 28 जगहों पर हमला किया। 120 से अधिक बार शेलिंग की गई।